अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक मॉडर्न मेंशन है और 9 मरला के ये हाउस है। इस घर की लोकेशन जो है वो DH फेज़ 4 लाहौर है। कंप्लीट हाउस टूर मैं अभी आपको इसी वीडियो में दूंगा। अकोमोडेशन की बात करें तो 5 बेडरूम्स के अकोमोडेशन के साथ ये घर आता है। फुल बेसमेंट के साथ ये घर आता है। 2 बेडरूम इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं, 2 इसके ग्राउंड पे और 1 बेड और 1 हॉल इसके बेसमेंट के अंदर है। अगेन आप इसका क्लोजअप देखें, इसका एलिवेशन बहुत डिसेंट है। फ्रंट के ऊपर कंप्लीट टाइल वर्क मिलता है और इसकी दोनों साइड्स के ऊपर यही टाइल्स आपको प्लेस मिलती हैं। बड़ा खूबसूरत तरीके से इन टाइल्स की प्लेसमेंट की गई है। और इस घर की जो मेन चीज़ है वो ये कि ये एक प्रैक्टिकल हाउस है। अगर तो आप एक ऐसे बायर हैं जो एक प्रैक्टिकल घर ढूंढ रहे हैं, जो घर मॉडर्न भी हो, लग्जरी भी हो और DH फेज़ 4 में भी हो, आई मीन नियर टू एवरी एमेनिटी भी हो, तो फिर आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज़ फॉर यू। और ये इस घर की गैरेज स्पेस है जिसमें 2 बड़ी गाड़ियां आसानी आप पार्क कर सकते हैं। और अगेन आप इसको देखें, बहुत डिसेंट तरीके से इसकी गैरेज स्पेस को जो है वो यूज़ किया गया है, बनाया गया है। और यहाँ पर आपको इस घर का इनर कोर्ट यार्ड मिलता है जिसमें टाइल वर्क मिलता है। ट्रेवर्टीन मार्बल का यूज़ आपको इसकी बाउंड्री वॉल में मिलता है और सिंथेटिक ग्रास का यूज़ मिलता है। स्पॉट लाइट आपको इसकी बाउंड्री वॉल में मिलती हैं और इसके एलिवेशन में मिलती हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रूव आप देखें जो टाइल लगा के की बनाई गई हैं, ये भी एक बहुत डिसेंट और बड़ा डिफरेंट और बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा इस घर के इंटीरियर में, उसका डिकोर भी दिखाऊंगा और अकोमोडेशन को भी विजिट करेंगे। उससे पहले आप ये गली देख रहे हैं, सामने आप देखें कि ये टाइल वर्क जो है इसके एलिवेशन में वही इसकी साइड वॉल में भी साथ साथ जा रही है। आगे बढ़ेंगे तो ये जी इसका डोर है और बड़ी फाइन क्वालिटी के साथ इस डोर को भी यहाँ पे लगाया गया है। और इसकी जो वुड है ये बहुत डिसेंट है और ये बेसिकली इसकी लॉबी का एरिया है। लॉबी में देखें तो यहाँ पर आपके पास एक स्टेयर जा रही है जो कि इसके बेसमेंट को एक्सेस कर रही हैं और एक स्टेयर जो है वो इसके फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस कर रही हैं। स्टेयर्स के ऊपर आपको मार्बल का यूज़ मिलता है। और अगेन आप इसकी लॉबी का एरिया देखें, ऊपर कस्टमाइज शैंडलियर आपको मिलता है। ग्लास वर्क बहुत डिसेंट तरीके से आपको मिलता है। अभी मैं आपको इस घर का पाउडर बाथ भी दिखाऊंगा। पाउडर बाथ में अभी वैनिटी और वॉल हैंग कमोड की प्लेसमेंट अभी बाकी है। और बड़ा डिसेंट ये घर है और बहुत फाइन और प्रीमियम क्वालिटी के साथ ये घर आता है। और स्पेशली बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं, मुझे कहते हैं कि हमें फेज़ 4 की प्रॉपर्टी दिखाएं। और वो लोग जो इंटरेस्टेड भी हैं फेज़ 5 या फेज़ 4 में रहने के लिए, तो उनके लिए ये बेस्ट और एक बजट हाउस है। ये इस घर की कोई बहुत हाई फाई डिमांड नहीं है, बड़ी डिसेंट डिमांड है। मैं वीडियो के एंड पे आपको इस घर की डिमांड भी बताऊँगा, लेकिन ये एक फ़ाइन क्वालिटी में घर है। आगे बढ़ेंगे तो ये बेसिकली इस घर की लिविंग स्पेस है और लेफ्ट साइड पे इस घर की ड्राइंग स्पेस आपको मिलती है। ऊपर कस्टमाइज शैंडलियर आपको मिलते हैं। ट्रेवर्टीन मार्बल का यूज़ आपको इस पूरे घर में मिलता है। अगेन आपको हैंगिंग लैंप्स मिलते हैं, ऊपर LED लाइट्स मिलती हैं और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बहुत डिसेंट और बड़ा यूनिक है। फ्लोर के ऊपर कंप्लीट आपको टाइल वर्क मिलता है। सामने आपको मीडिया वॉल में कंसोल नज़र आता है, LCD की प्लेसमेंट नज़र आती है। CCTV कैमराज इस पूरे घर में लगाए गए हैं और वुडन वर्क इस घर का बहुत फाइन है, बड़ा डिसेंट है। और इस घर का जो मेन शोकेस किचन है ये बहुत खूबसूरत है। ऐसा किचन आपको 1 कैनाल घरों में मिलता है, लेकिन ये बहुत फाइन क्वालिटी के साथ यहाँ पे प्लेस किया गया है। डिज़ाइनिंग बहुत डिसेंट है, कलर सिलेक्शन बहुत फाइन और बड़ी यूनिक है। यहाँ पर जो UV शीट्स का कलर रखा गया है ये बहुत फाइन रखा गया है। ये जो डोर आप देख रहे हैं बेसिकली ये सर्वेंट के यूज़ के लिए डोर होता है। सर्वेंट क्वार्टर से डायरेक्टली वो किचन में इस डोर से एक्सेस करते हैं। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की प्लेसमेंट भी बाकी है, माइक्रोवेव ओवन और ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे घर में मिलती हैं। यहाँ पे आपके पास स्टोव एरिया भी आपको मिलता है, डिश वॉशर एरिया है, यहाँ पे आप रैक रख सकते हैं और बड़ा खूबसूरत जो है वो बहुत डिसेंट ये घर है। ऊपर आप देखें कि इसका वुड वर्क बहुत फाइन है। ऊपर इसकी जो सीलिंग का डिज़ाइन है ये बहुत डिसेंट है और एक कॉम्पैक्ट हाउस है, बड़ा खूबसूरत। आपको यहाँ पे इसमें कंप्लीट सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी मैं आपको इस घर का गेस्ट बेड दिखाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये बेसिकली इस घर का गेस्ट बेड है। इसमें आप जैसे एंटर होते तो ऊपर सीलिंग देखें, नीचे टाइल वर्क आपको मिलता है, वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको यहाँ पे मिलती है और इसका आउटसाइड बाथ क्लोजेट एरिया इसके कॉर्नर में आपको मिलता है। मैं अभी आपको इसको ओपन भी करके दिखाऊंगा। इसके जो वुड यहाँ पे यूज़ की गई है बड़ी फाइन क्वालिटी की क्लोजेट एरिया की यूज़ की गई है और बड़ा डिसेंट ये घर है। रैक बनाए गए हैं इसमें और बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको भी प्लेस किया गया है। और अगेन ये जी इसका बाथ है। बाथ में आपको फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप मिलता है। टाइल वर्क बड़ा खूबसूरत है। ग्रोही के कंसील टॉयलेट्स आपको मिलते हैं, वॉल हैंग कमोड और रेन शावर कैबिन
की प्लेसमेंट मिलती है। अगेन आप इस बात को देखें और ऊपर आप देखें कि आपके पास बड़ा खूबसूरत तरीके से ग्लास के ऊपर लैंप भी लगाए गए। अभी मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के मास्टर बेडरूम में और उसके बाद हम इस घर का फर्स्ट फ्लोर एंड इसका बेसमेंट विजिट करेंगे। ये जी इस घर का मास्टर बेडरूम है जिसके फ्लोर के ऊपर टाइल वर्क मिलता है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ आपको मिलती हैं। 2 हैंगिंग लैंप्स आपको दोनों साइड्स के ऊपर मिलते हैं और यहाँ पर आपके पास जी इसका क्लोजेट एरिया मिलता है जो कि इसकी जो फ्रंट है वो सारा ग्लास के साथ प्लेस किया गया है। इसके अंदर आपको प्रोफाइल लाइट का भी यूज़ मिलता है। रैक बनाए गए हैं और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के वुड है जिसके साथ ये क्लोजेट एरिया डिज़ाइन किया गया है। बड़ा खूबसूरत ये घर है। अगेन मैं आपको इसका मास्टर बाथ दिखाऊंगा जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लोकेटेड है। इसके ग्राउंड फ्लोर का जो बेडरूम है उसका अटैच बाथ है ये, जिसमें ग्रोही के कंसील्ड टॉयलेट्स मिलते हैं। ये जो टाइल का कलर है क्रीम कलर, ये बहुत खूबसूरत है और फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप यहाँ पर भी आपको मिलता है। अभी हम चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वहाँ पर 2 हम बेडरूम्स को विजिट करेंगे और बड़ा खूबसूरत अकोमोडेशन है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इसको मैनेज किया गया है। अगेन आप इसके लिविंग स्पेस देखें, बहुत फाइन और बड़ी डिसेंट जो है वो आपको नज़र आती है। स्टेयर से जैसे फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं तो आपको मार्बल का यूज़ इसकी रेलिंग के ऊपर नज़र आता है और यहाँ पर दोनों साइड्स के ऊपर वॉलपेपर ट्रीटमेंट नज़र आता है और पेंट का यूज़ आपको ज़्यादा यहाँ पे नज़र आता है। और जैसे ही इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं तो ऊपर आपको लॉबी का एरिया मिलता है जिसमें कस्टमाइज शैंडलियर आपको नज़र आता है, सीलिंग का डिज़ाइन नज़र आता है। और अगेन आप नीचे इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास ये ग्लास जो है वो आपकी रेलिंग के लिए यूज़ किया गया है और बड़ा प्रीमियम क्वालिटी का ये ग्लास जो है वो यूज़ किया गया है और बड़ा खूबसूरत है। आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इस घर का मास्टर बेडरूम दिखाऊंगा जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। ये इसका मास्टर बेडरूम है जिसमें नीचे आपको टाइल वर्क मिलता है, वेंटिलेशन के लिए विंडो नज़र आती है और इसका भी जो क्लोजेट एरिया है ये आउटसाइड बाथ रखा गया है। लेफ्ट साइड पे क्लोजेट है और राइट पर आपके पास ड्रेसिंग ग्लास यहाँ पर लगा दिया गया है। ये भी एक बहुत डिसेंट और बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि क्लोजेट एरिया के सामने ही आपको ग्लास जो है उसकी प्लेसमेंट मिलती है। जब आप फर्निश करेंगे तो यहाँ पे एक टेबल रख के आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये क्लोजेट एरिया में भी आपको रैक नज़र आते हैं और ये जी इसका अटैच्ड बाथ है, वॉल हैंग कमोड, फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप विद लैंप्स, ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन, रेन शावर कैबिन और बड़ा डिसेंट और बड़ा फाइन बात है। वेंटिलेशन के लिए विंडो एंड एग्जॉस्ट सिस्टम भी इसमें आपको मिल जाता है। अभी मैं आपको इस घर की टेरेस स्पेस दिखाऊंगा। इसको हम ओपन करेंगे इस विंडो को तो ये आगे आपके पास बेसिकली टेरेस एरिया है और टेरेस में आपको यहाँ पे टिंटेड ग्लासेस का यूज़ मिलता है और ऊपर आपको एक कॉलम नज़र आता है जो कि इसके एलिवेशन में आपको नज़र आता है। इसमें भी आपको एलईडी लाइट का यूज़ मिलता है और अगेन आप देखें कि इसकी बड़ा खूबसूरत सामने आपके पास सारा ये DHA फेज़ 4 है और लोग जानते हैं जिनको पता है कि 9 मरला की कटिंग एक्चुअली किस ब्लॉक में, जो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। और ये बेसिकली इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत प्राइम है, ये बहुत पीछे नहीं है, बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर है और बड़ा खूबसूरत ये घर है। आप मेरे रेफरेंस के साथ भी जाके ये घर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। और ये इस घर के लिविंग स्पेस है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने ये घर बनाया और मैं उनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ कि वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बना रहे हैं और बड़ा वो कॉम्पैक्ट प्रैक्टिकल हाउस बनाते हैं। ये जी इसका 4th बेडरूम है अभी हम विज़िट कर रहे हैं। वॉल हैंग दोनों साइड्स के ऊपर वॉल के ऊपर हैंगिंग लैंप्स नज़र आते हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो नज़र आती है और ये इसका बाथ है जिसमें आपको ब्लैक कलर में टाइल वर्क मिलता है। वॉल हैंग कमोड है जी, रेन शावर कैबिन है, वॉक इन क्लोजेट एरिया इसी के अंदर राइट साइड पे है, फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है। और अभी मैं आपको इस घर की बेसिकली बारबेक्यू स्पेस दिखाऊंगा। अगर मैं इस विंडो से इसको ओपन करूँ तो ये सामने आपके पास कंप्लीट बारबेक्यू स्पेस है जिसमें लाइट्स का भी यूज़ आपको मिलता है। सामने कॉलम भी नज़र आते हैं और ये आपके पास इसमें भी आपको ट्रेवर्टीन मार्बल जो है उसका यूज़ मिलता है। और ये जो स्टेयर्स है ये इसके 2nd फ्लोर को एक्सेस करती हैं और बड़ा खूबसूरत ये घर है। अभी मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट लेकर जाऊँगा इस घर के बेसमेंट के अंदर, वहाँ पर 1 बेडरूम, 1 बाथ और 1 हॉल जो है उसको हम विज़िट करेंगे। बड़ा खूबसूरत ये घर है और मैं डिमांड अभी आपको इसी वीडियो के एंड पर बताऊंगा। अभी मैं आ चुका हूँ इस घर के बेसमेंट के अंदर। यहाँ पे आपको कंप्लीट मार्बल का यूज़ मिलता है। ये स्टेज से हम नीचे आते हैं और ये आपके पास इसको आप एज अ लिविंग स्पेस, एज अ हॉल यूज़ कर सकते हैं। एक बेडरूम के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी विंडो है, ऊपर फैन प्लेस किया गया है और यहाँ पर देखिए ट्रेवर्टीन मार्बल और LED लाइट का यूज़ आपको मिलता है।
और बड़ा खूबसूरत ये यहाँ पे आपको क्लोजेट एरिया भी दिया गया है। इट्स अप टू यू कि ये मल्टीपर्पज़ के लिए ये हॉल जो है ये यूज़ किया जा सकता है। बेड के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका क्लोजेट एरिया है और मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अभी इसका एक लास्ट बेड है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके साथ इसका अटैच्ड बाथ है और ये घर बहुत प्रीमियम और फाइन क्वालिटी में बनाया गया है। अगेन इसकी जो ग्रे स्ट्रक्चर से लेके इसकी जो फिनिशिंग डिटेल है ये बहुत फाइन और प्रीमियम क्वालिटी है। और ये एक ऐसा घर है जो लॉन्ग लास्टिंग है और लंबे अरसे तक इस घर में कोई भी आपको कोई सीपेज का या कोई भी इस तरह के कोई भी इश्यूज आपको नहीं आएंगे। ये बेसिकली जी इसका बेडरूम है जो कि इसके बेसमेंट में है। यहाँ पर भी आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है और इसी के साथ अटैच इसका बाथ है। अगर हम डिमांड की बात करें तो 7.5 CR इस घर की आस्किंग प्राइस है और लोकेशन वाइज ये बहुत अच्छा घर है। DHA फेज़ 4 इस घर की लोकेशन है और विद बेसमेंट ये घर है। इस एरिया में आपको बेसमेंट के साथ घर नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा घर है जो कि बेसमेंट के साथ और फुल अकोमोडेशन के साथ ये घर आता है। अभी हम इस टूर को यहाँ पे एंड करेंगे। अगर तो घर बाय करना चाहते हैं, विजिट करना